सभी को प्यार भरी नमस्ते। आप सबका हमारे YouTube चैनल MMM करियर गाइडेंस पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो कृपया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी कुछ अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। यदि आप मानव मन को समझने और दूसरों की मदद करने के बारे में भावुक हैं तो मनोविज्ञान में करियर वही हो सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मनोविज्ञान विभिन्न विशेषज्ञता वाला एक विविध क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि आप पुरस्कृत करियर की एक श्रृंखला का पता लगा सकते हैं। इनमें नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श, स्कूल मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान और बहुत कुछ शामिल है। एक बार जब आप अपना मन पसंदीदा क्षेत्र चुन लेते हैं तो आपको आमतौर पर मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी। उसके बाद आप मास्टर की डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री चुन सकते हैं अपने करियर के लक्ष्यों के आधार पर। अपनी पढ़ाई के दौरान आपके पास अपने ज्ञान को लागू करने के लिए मूल्यवान अनुभव प्रदान करते हुए अनुसंधान, इंटर्नशिप और कार्य प्लेसमेंट में संलग्न होने का अवसर होगा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आप अपने चुने हुए क्षेत्र और स्थान के आधार पर लाइसेंस या प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक के रूप में अभ्यास करने की अनुमति देगा। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपके पास लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर होगा। आप व्यक्तियों और परिवारों को चुनौतियों से उभरने में मदद कर सकते हैं, संगठनों को उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायता कर सकते हैं, या यहाँ तक कि शोध में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अपनी रुचियों के अनुरूप स्कूलों और कार्यक्रमों पर शोध करते हुए शुरुआत करें और क्षेत्र में पेशेवरों के साथ नेटवर्क करना ना भूलें। मनोविज्ञान अध्ययन का एक विशाल क्षेत्र है जिसमें विषय की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मनोविज्ञान में पढ़ाए जाने वाले कुछ प्रमुख विषयों में शामिल हैं सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा है असामान्य मनोविज्ञान, चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान, पांचवा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, छठा है न्यूरोसाइकोलॉजी, सातवां है फोरेंसिक मनोविज्ञान। यह क्षेत्र नए शोध और खोजों के साथ विकसित और विस्तृत होता रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं, अनुसंधान और कॉर्पोरेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत में मनोविज्ञान के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के करियर विकल्प उपलब्ध हैं। लोकप्रिय करियर विकल्प और मनोवैज्ञानिक स्नातकों को नियुक्त करने वाली कुछ कंपनियों में शामिल हैं। नंबर 1, नैदानिक मनोवैज्ञानिक। नैदानिक मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारियों और भावनात्मक विकारों का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। वे अस्पतालों, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, पुनर्वास केंद्रों और निजी प्रैक्टिस पे काम करते हैं। भारत में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखने वाली कुछ कंपनियों में अपोलो अस्पताल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर शामिल हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक की एवरेज सैलरी लगभग 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दूसरा है परामर्श मनोवैज्ञानिक। परामर्श मनोवैज्ञानिक लोगों को टॉक थेरेपी के माध्यम से व्यक्तिगत भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और निजी प्रैक्टिस में काम करते हैं। भारत में परामर्श मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखने वाली कुछ कंपनियों में द माइंड रिसर्च फाउंडेशन, इनर आवर और योर दोस्त शामिल हैं। एवरेज सैलरी 4 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। तीसरा है औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कार्यस्थल उत्पादकता और कर्मचारी कल्याण में सुधार के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों को लागू करते हैं। वे कॉर्पोरेट कंपनियों, सरकारी संगठनों और परामर्श फर्मों के लिए काम करते हैं। भारत में औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिकों को काम पर रखने वाली कुछ कंपनियों में डिलाइट, केपीएमजी और एक्सेंचर शामिल हैं। भारत में औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक की एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है। चौथा है सामाजिक कार्यकर्ता। भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम पर रखने वाली कुछ कंपनियों में चाइल्ड राइट्स एंड यू, सेव द चिल्ड्रन और हेल्पेज इंडिया शामिल हैं। भारत में सामाजिक कार्यकर्ता की एवरेज सैलरी 2 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष है। पांचवा है अनुसंधान मनोवैज्ञानिक। अनुसंधान मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए प्रयोग, डिजाइन और संचालन करते हैं। वे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी संगठनों में काम करते हैं। भारत में अनुसंधान मनोवैज्ञानिक को काम पर रखने वाली कुछ कंपनियों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। भारत में एक शोध मनोवैज्ञानिक की एवरेज सैलरी लगभग 5 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अंत में एक मनोवैज्ञानिक की डिग्री भारत में करियर के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। वेतन स्तर, क्षेत्र और संगठन के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन कुल मिलाकर मनोविज्ञान स्नातक प्रतिस्पर्धी वेतन अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ करियर में आगे बढ़ने के लिए और शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। मनोविज्ञान ने एक सतत विकसित क्षेत्र के रूप में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति और बदलाव देखा है। सकारात्मक मनोविज्ञान, साइबर मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, न्यूरोप्लास्टिसिटी और अंत में विषय सहयोग सहित क्षेत्र में कुछ हालिया रुझानों का अवलोकन प्रदान करेगा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और समाज का विकास जारी है, मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए उभरती चुनौतियों और अवसरों को अनुकूलित करना और उनका जवाब देना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में हाल के रुझान क्षेत्र के चल रहे विकास और विविधीकरण को प्रदर्शित करते हैं। उपन्यास के दृष्टिकोण और तरीकों को शामिल करके मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को अपनी समझ का विस्तार कर रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों और समुदायों के लिए अधिक प्रभावी हस्तक्षेप और उपचार हो रहे हैं, उपन्यास के दृष्टिकोण और तरीकों को शामिल करके मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को अपनी समझ का विस्तार कर रहे हैं, जिससे व्यक्तियों और समुदायों के लिए अधिक प्रभावी हस्तक्षेप और उपचार हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और समाज का विकास जारी है, मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए उभरती चुनौतियों और अवसरों को अनुकूलित करना और उनका जवाब देना महत्वपूर्ण है। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मनोविज्ञान के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ट्रिपल एम करियर गाइडेंस।